हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे एक एसआर लैच काम करती है, और फिर हमने कहा था कि जो क्लॉक्ड एसआर लैच होती है वो एज ए फ्लिप फ्लॉप काम करती है। तो क्लॉक का सीक्वेंशियल सर्किट में क्या इंपॉर्टेंस है ये अपन अभी स्टडी करेंगे। इससे पहले अपन क्लॉक की फॉर्मल डेफिनेशन वगैरह भी देखेंगे, और क्लॉक का अपन पहले अपने कॉम्बिनेशन सर्किट से पहले जब अपन डिजिटल सर्किट की बात करें तो अपन ने बताया था कि क्लॉक सिंपली एक डिजिटल सिग्नल होता है जो 1 या 0 वैल्यू लेता है, और ये इसका फिक्स ड्यूटी साइकिल होता है ना। तो अब अपन देखते हैं कि क्लॉक साइकिल क्या होती है, क्लॉक क्या होता है, और इसका सीक्वेंशियल सर्किट में क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि सीक्वेंशियल सर्किट में क्लॉक की बहुत महत्ता है, मतलब क्लॉक पे ही सारे ऑपरेशन डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि रिसेंटली आप लोग देखते हो, जैसे कोई भी आप कंप्यूटर मोबाइल वगैरह परचेज करते हो तो उसमें लिखा होता है 2.3 गीगाहर्ट्ज क्लॉक या फिर 600 मेगाहर्ट्ज रैम। तो ये जो सारी ये कहीं सी जो क्वांटिटीज़ है ये किसी न किसी तरीके से क्लॉक रेट जो है या फिर क्लॉक फ्रिक्वेंसी है उससे रिलेटेड होती है। तो क्लॉक जो है वो डिजिटल सर्किट में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। देखते हैं क्लॉक होती क्या है। तो क्लॉक क्या है, बेसिकली एक वोल्टेज सिग्नल होता है, और ये वोल्टेज सिग्नल डिजिटल टाइप का सिग्नल होता है। और ये जो सिग्नल है ये दो ही वैल्यू लेता है, या तो ये वैल्यू 0 लेता है या ये वैल्यू 1 लेता है, या ये वैल्यू 0 लेता है या ये वैल्यू 1 लेता है, या ये वैल्यू 1 लेता है या 0 या 1, या ये ऐसे कंटिन्यूस 1 या 0 में चेंज होता है इसका वोल्टेज। 1 और 0 का चूँकि आपको पता है, यदि ये पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम है तो 1 तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज, और यदि तुम्हारा 0 तुम्हारा क्या हो जाएगा, लो वोल्टेज। तो यानी कि ये एक बेसिकली क्लॉक सिग्नल है। क्या है ये, क्लॉक सिग्नल, जिसमें इसको अपन लो वैल्यू या 0 बोलते हैं, इसको अपन हाई वैल्यू या 1 बोलते हैं यदि ये पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम है तो। अब जो है इस क्लॉक की सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि इस क्लॉक का जो एक ये टाइम पीरियड है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड इसको स्पेसिफाई करता है क्लॉक को, कि जितना टाइम पीरियड होगा उतने टाइम पीरियड की क्लॉक होगी, या फिर उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है f1/t, यानी कि इस फ्रिक्वेंसी की क्लॉक होगी या इस टाइम पीरियड की क्लॉक होगी। यहाँ पे जो अपन डिजिटल सर्किट में जितनी भी क्लॉक यूज़ करते हैं, इस क्लॉक में क्या होता है कि ये जो तुम्हारा एक पीरियड है ये टी, इसमें क्या होता है कि ये आधे टाइम के लिए तो क्या रहती है, क्लॉक 0 रहती है, तो अपन उसको क्या बोल देते हैं, टी ऑफ बोल देते हैं। यानी कि आधे टाइम के लिए क्लॉक क्या है, उसकी वैल्यू 0 है, और अपन आधे टाइम के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए अपन बोल देते हैं उसकी वैल्यू क्या है, टी ऑन है। क्या है, टी ऑन। तो जो भी डिजिटल सीक्वेंस सर्किट है उसमें ये बात हमेशा याद रखना कि टी ऑफ इक्वल टू टी ऑन होता है। यानी कि जो सर्किट है वो 50% यानी कि जो क्लॉक की वैल्यू है 50% टाइम के लिए क्या रहती है, बंद रहती है, और 50% टाइम के लिए चालू रहती है। यानी कि 50% टाइम के लिए 0 वैल्यू रहती है, 50% टाइम के लिए 1 वैल्यू रहती है। और इसीलिए अपन को पता है इसका जो ड्यूटी साइकिल होता है क्लॉक का, इस क्लॉक का जो ड्यूटी साइकिल होता है वो कितना होता है, 50%। अपन ने पहले पढ़ चुके हैं अपन की ड्यूटी साइकिल क्या होता है। ड्यूटी साइकिल इज नथिंग बट ऑन कितनी देर रहता है वो, उसका टाइम पीरियड ऑन रहने का डिवाइड बाई टोटल पीरियड। टोटल पीरियड मतलब टी ऑन प्लस टी ऑफ। यहाँ पे टोटल पीरियड क्या है, टी ऑन प्लस टी ऑफ, जो जितना ऑन पीरियड है डिवाइड बाई टी ऑन प्लस ऑफ। तो ये हो गया इसका ड्यूटी साइकिल, है ना। तो ड्यूटी साइकिल में क्या होता है कि टी जो कितने टाइम पीरियड के लिए ऑन रहा डिवाइड बाई टोटल टाइम पीरियड। टोटल टाइम पीरियड मतलब कितनी देर के लिए बंद रहा प्लस कितनी देर के लिए ऑफ रहा। तो अपने डिजिटल सर्किट की जितनी भी क्लॉक होती है सारी 50% वाली होती है ना, मैक्सिमम केसेस में। कुछ एडवांस सर्किट होता है जिसमें वेरिएबल क्लॉक यूज में आती है, लेकिन वो अपने आउट ऑफ स्कोप है। अपन ये मान के चलते हैं कि डिजिटल सर्किट है अपनी, उसमें फिक्स क्लॉक है, इस क्लॉक का ड्यूटी साइकिल 50% होता है। अब जो ये क्लॉक है, ये क्लॉक अपने किसी भी डिजिटल सर्किट को कैसे काम में लेती है, डिजिटल सर्किट के लिए क्या करती है ना, ये क्लॉक की क्या इंपॉर्टेंस है तो वो देखते हैं। जैसे अपन ने बताया था कि अपना जो सीक्वेंशियल सर्किट होता है, सीक्वेंस सर्किट में क्या होता है, कॉम्बिनेशन सर्किट लगा होता है। इसमें कुछ ना कुछ इनपुट होते हैं, इनपुट वेरिएबल्स होते हैं अपने, इसमें कुछ ना कुछ अपना आउटपुट होता है, आउटपुट स्टेट होती है। और अपन ने क्या कहा था, यही आउटपुट स्टेट जो होती है एक थ्रू मेमोरी, किसके थ्रू, मेमोरी के थ्रू वापस से कॉम्बिनेशन सर्किट में एज ए इनपुट जाती है। यानी कि जो तुम्हारा आउटपुट है सीक्वेंसर, ये पूरा तुम्हारा क्या है, पूरा एक सीक्वेंसर सर्किट है। ये तुम्हारा पूरा क्या है, सीक्वेंसर सर्किट है। तो इस सीक्वेंसर सर्किट में क्या होता है, कॉम्बिनेशन सर्किट लगा है, एक मेमोरी लगी होती है। ये मेमोरी किस काम आती है, ये प्रेजेंट आउटपुट को होल्ड करने काम आती है। क्यों, क्योंकि तो जो तुम्हारा इनपुट है, तो यानी कि तुम्हारा जो नेक्स्ट स्टेट है, जैसा कि अपने पढ़ा था, जो नेक्स्ट स्टेट है वो अपने क्या होगी, प्रेजेंट जो पास्ट स्टेट है और जो प्रेजेंट इनपुट है उस पर डिपेंड करती है। तो पास्ट इनपुट को होल्ड करने के लिए अपने क्या चाहिए होती है, मेमोरी। और इस मेमोरी को ऑपरेट करने के लिए अपने को चाहिए होती है कि कंट्रोल इनपुट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, कंट्रोल इनपुट। और यही कंट्रोल इनपुट जो है अपना क्या होता कहलाती है, क्लॉक कहलाती है। क्या कहलाती है, क्लॉक। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही तुम इसको क्लॉक सिग्नल दोगे तो ये क्लॉक के बेस पे जैसे जैसे क्लॉक आएगी, क्लॉक की किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए या 0 के लिए या लेवल के लिए, ओपन देखेंगे अभी कैसे, मतलब क्लॉक जो आएगी उस क्लॉक सिग्नल के आधार पे ये मेमोरी क्या करेगी, अपना काम करेगी, फंक्शन करेगी, कि वो प्रीवियस वैल्यू को लेगी या मेमोरी सेट होगी, मेमोरी में क्या वैल्यू जाएगी, उस हिसाब से क्लॉक पे काम करती है ना। तो सब ये बात हो। अब क्लॉक जो होती है, क्लॉक के कुछ पैरामीटर होते हैं। एक अपन ने देख लिया ड्यूटी साइकिल है,
ड्यूटी साइकिल क्या होता है देख लिया अपन ने, ऑन पीरियड देख लिया, ऑफ पीरियड देख लिया, टाइम पीरियड देख लिया, टोटल टाइम पीरियड देख लिया अपन ने, टाइम पीरियड देख लिया अपन ने, इसकी फ्रीक्वेंसी देख ली। एक और चीज़ होती है जो ये होता है, यानी कि जो लेवल है इसको अपन बोलते हैं, इसका लेवल क्या बोलते हैं, लेवल। किसी क्लॉक का क्या बोलते हैं, लेवल, हाई लेवल, ठीक है। ये जो है जब वैल्यू 0 से 1 जाती है, क्या होती है, जब वैल्यू 0 to 1 जाती है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लीडिंग एज। क्या बोलते हैं, लीडिंग एज। क्या बोलते हैं, लीडिंग एज। जब अपनी क्लॉक वैल्यू 0 से 1 जाती है तो उसको बोलते हैं अपन लीडिंग एज। और जब क्लॉक की वैल्यू 1 से 0 होती है, क्या होती है, 1 से 0 होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फॉलिंग एज। क्या बोलते हैं, फॉलिंग एज। क्या बोलते हैं, फॉलिंग एज। ये तो अब अपने जो मेमोरी होती है, क्या होती है, जो मेमोरी होती है, ये मेमोरी इस क्लॉक के किसी न किसी स्पेसिफिक इंस्टेंस के लिए काम करती है। स्पेसिफिक इंस्टेंस की अपन बात बोले तो इसका क्या मतलब है कि जैसे ही मैंने इसमें इनपुट दिया तो ये अपना जैसे ही सिग्नल आएगा, इसके अंदर सिग्नल के आते ही मेमोरी में कुछ ना कुछ ऑपरेशन होएगा, तो उस ऑपरेशन को अपन बोलते हैं ट्रिगरिंग। क्या बोलते हैं, ट्रिगरिंग। क्या बोलते हैं, ट्रिगरिंग, है ना। कि जैसे ही अपने कंट्रोल इनपुट दिया तो मेमोरी में कुछ ना कुछ ऑपरेशन होगा, या तो पास्ट वैल्यू को लेगी, या मेमोरी में 0 स्टोर होएगा या 1 स्टोर होएगा, जो भी है वो मेमोरी के ऑपरेशन पे डिपेंड करेगा। तो इसमें क्या बोलते हैं, जैसे ही अपने कंट्रोल इनपुट दिया था यानी कि मेमोरी एक्टिव हो गई, तो उसको बोलते हैं ट्रिगरिंग करना। क्या बोलते हैं, मेमोरी की ट्रिगरिंग करना। अब जो ये ट्रिगरिंग होती है 2 टाइप की होती है, एक होती है अपनी लेवल ट्रिगरिंग, एक होती है अपनी एज ट्रिगरिंग। क्या होती है, एज ट्रिगरिंग। कि जो कंट्रोल इनपुट यानी कि जो क्लॉक है, क्लॉक में किस टाइम पे ये मेरी मेमोरी एक्टिव होती है। तो जो मेरा लेवल ट्रिगर होता है, यानी कि जो लेवल ट्रिगरिंग जो मेरी होती है, लेवल ट्रिगरिंग जो होती है मेरी, लेवल ट्रिगरिंग में क्या होता है, जैसे ही क्लॉक की जो ये लेवल आता है, यानी कि इस पूरे लेवल के लिए, इस जैसे ही ये लेवल को टच करती है तो जैसे ही लेवल पहुंच जाता है, तो इस लेवल पे जब ट्रिगर होता है तो उसको मैं बोलता हूँ लेवल ट्रिगरिंग। यानी कि लेवल पे जैसे ही पूरा लेवल, यानी कि 0 से हाईएस्ट वोल्टेज तक जैसे ही सिग्नल पहुंच गया, जैसे ही सिग्नल हाईएस्ट वोल्ट तक पहुंच चुका होगा, जब यानी कि ये मान लो 5 वोल्ट है, तो जैसे ही 5 वोल्ट तक क्लॉक पहुंच गई, उसके बाद में मेरी मेमोरी एक्टिव होती है, तो इसको बोलते हैं अपन लेवल ट्रिगरिंग। फिर आता है मेरा एज ट्रिगरिंग। क्या आती है, एज ट्रिगरिंग। एज ट्रिगरिंग क्या होती है कि जब जो मेरी मेमोरी है या तो वो इस एज पे काम करे, कि या तो चढ़ती हुई एज पे यानी कि राइजिंग एज पे, या गिरती हुई एज यानी कि फॉलिंग एज पे, तो उसको अपन बोलते हैं एज ट्रिगरिंग। यदि वो चढ़ती हुई एज पे काम कर रहा है तो उसको अपन बोलते हैं क्या, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। कि भाई चढ़ते हुए लेवल पे काम कर रही है तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग हो जाती है, और यदि वो घटते हुए पे है तो उसको अपन बोलते हैं नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। क्या बोलते हैं, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। अब ये एज जो है, एज कैसे बनती है, मतलब एज पे कैसे काम होता है ना, ये अपन देखते हैं। ये समझ में आ गया सारा कि कैसे लेवल ट्रिगरिंग होती है। लेवल ट्रिगरिंग का मतलब समझा अपन ने कि जब तक ये पूरा लेवल नहीं आ जाएगा तो ये मेमोरी ऑपरेशन काम नहीं होगा। एज में क्या होता है, जैसे ये 0 से 1 की तरफ जाएगा तो जाते हुए टाइम के लिए ही, सिर्फ इसी टाइम के लिए ये मेमोरी काम करेगी। नेगेटिव एज का मतलब कि जब ये 1 से 0 जा रहा होगा, यानी कि सिर्फ इसी इंस्टेंस के लिए ये मेमोरी ऑपरेशन होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो एज जो होती है, ये एज वास्तव में बनाई कैसे जाती है ना, एज ट्रिगरिंग होती कैसे है। सिंपल सा सर्किट होता है एज ट्रिगरिंग का। एज ट्रिगरिंग में क्या होता है कि अपन क्या करते हैं, कैपेसिटर लेते हैं, कैपेसिटर रेजिस्टेंस का एक सर्किट लेते हैं, फिर अपन क्या करते हैं, इसके आगे एक डायोड डालते हैं, एक इसका लोड देते हैं, तो यहाँ से जो मेरा आउटपुट आता है अपन उसको वी नोट बोलते हैं, आर सी। ये जो मेरा वी नोट आता है ये इसमें स्पाइक्स होती है। अब देखो ये सिंपली एक आरसी सर्किट होता है। जैसे ही मैंने यहाँ पे वी इनपुट में मैं एक ऐसी क्लॉक देता हूँ तो क्या होता है, सबसे पहले कैपेसिटर चार्ज होता है किसी वैल्यू के लिए। ये तुमने वो जब अपन ने हाफ वेव रेक्टिफायर वगैरह पढ़े थे तब तुमने ये चीज़ पढ़ी होगी कि जैसे ही मेरी क्लॉक आएगी तो इस क्लॉक के लिए ये इसकी फुल वैल्यू के लिए कैपेसिटर पहले चार्ज होगा, और फिर जो 0 वो आएगी इसके लिए क्या होगा, कैपेसिटर वापस क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो डिस्चार्ज इसका मतलब क्या है, कैपेसिटर पहले चार्ज होगा फुल वोल्टेज के लिए, फिर वो ऐसे डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो नेगेटिव वैल्यू के चार्ज होगा, और फिर ऐसे डिस्चार्ज होएगा। तो ये ऐसे यूँ इसकी स्पाइक्स आती है ना, कि इस कैपेसिटर का जो आउटपुट आएगा। तो अपन क्या करते हैं, इस कैपेसिटर आउटपुट में अपन ने डायोड लगा दिया। डायोड का तुमको पता है कि नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए डायोड क्या होता है, रिवर्स बायस होएगा, तो इसका मतलब डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये सारी जो है ये पूरी फिल्टर आउट हो जाएगी, है ना। ये नेगेटिव एजेस सारी है वो फिल्टर आउट हो जाएगी। तो यानी कि जो तुम्हारा वी नोट आएगा वो क्या आएगी, ऐसे यू पॉजिटिव एज आएगी सारी, है ना, ये ऐसे ही पॉजिटिव एज आएगी। तो ऐसे ये एज ट्रिगरिंग काम में लेते हैं अपन, है ना, कि कोई सिग्नल एज पे कैसे ट्रिगर होता है, तो उसके लिए अपन बेसिक आरसी सर्किट एक नॉर्मल इन्वर्टर सर्किट के साथ काम में लेते हैं। तो ऐसे एज सर्किट एज ट्रिगरिंग काम में आती है। तो ये जो एज ट्रिगरिंग है ये कई सर्किट्स जो होते हैं उसमें काफ़ी काम आती है, क्योंकि जब अपन पढ़ेंगे आगे, जब फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे तब अपने पता पड़ेगा कि ये एज ट्रिगरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे पूरे सर्किट का ऑपरेशन चेंज हो जाता है ना। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है कि जब मैंने बोला लेवल ट्रिगरिंग का मतलब है कि जब तक ये पूरा लेवल है अपनी मेमोरी पूरी एक्टिव है,
है ना। यदि लेवल ट्रिगर है अपना सर्किट तो यानी कि इस पूरे लेवल के लिए एक्टिव रहेगा अपना ऑपरेशन। और एज ट्रिगरिंग का मतलब क्या है कि केवल इस एज के लिए, या तो राइजिंग एज के लिए या फिर फॉलिंग एज के लिए ही मेरा सिस्टम काम करेगा, है ना, यानी कि इस स्टेंस पे ही सिस्टम मेरा काम करेगा। तो ये ऐसे अपने देखा कि ट्रिगरिंग जो होती है, यानी कि कोई भी मेमोरी है इसको क्लॉक के थ्रू कैसे कंट्रोल करते हैं। ट्रिगरिंग दो टाइप की, लेवल ट्रिगरिंग, एज ट्रिगरिंग। एज ट्रिगरिंग लीडिंग एज के लिए है तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, और फॉलिंग एज के लिए तो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। अब अपन आगे पढ़ेंगे जो डिफरेंट जो अपने फ्लिप फ्लॉप थे जो अपन ने पढ़ा था कि कैसे जो एक क्लॉक, यदि लैच है, लैच में अपन क्लॉक इंप्लाई करते हैं तो अपन ने बोला था वो फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। तो अपन देखेंगे बेसिकली कि लैच और फ्लिप फ्लॉप में क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे।